हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, एक अपडेट आया है नियोजित शिक्षक से संबंधित। यानी अपडेट 2 है। यानी कि के पाठक का जो वीडियो बनाए थे, यानी डीपीओ साहब, उनको निलंबित कर दिया गया है। अब इसका भी कारण जानेंगे। और दूसरा बात यह है कि यानी जो नियोजित शिक्षकों का जो कार्यक्रम चल रहा था कि यानी विधायक और मंत्री के घर पर डेरा डालो कार्यक्रम, ये कहाँ तक सफल हुआ और अभी तक इसमें क्या क्या बातें चल रही है, ये सभी जानकारी हम लेकर के आए हैं और बारी बारी से जानते हैं कि क्या क्या मैटर है। देखिए, यानी सबसे पहली बात जानते हैं कि के पाठक का वीडियो बनाना पड़ा महंगा और डीपीओ साहब को निलंबित कर दिया गया है। यानी आज आप आज के न्यूज में देख सकते हैं कि यानी जो है के पाठक के कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो वायरल करने वाले डीपीओ साहब निलंबित कर दिए गए। ये यानी आपको हम ये पहले बात बता चुके थे कि यानी यही वीडियो के कारण जो है विधानसभा में एक बहुत बड़ा बहस छिड़ा था और इसकी जांच की जो है यानी शिक्षा मंत्री ने बात भी कहा था कि और ये बात भी कहा था कि अगर वो जो है दोषी पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई होगा, यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर। और हालांकि जो 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 अधिकारी थे, जो डीपीओ साहब थे, जिन्होंने जो इनका वीडियो बनाया था, बिना अनुमति के बनाया था, उनको जो है शिक्षा विभाग के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। यानी उनको जो है ये वीडियो बनाना महंगा पड़ गया है। अब ये बात आपको हम पहले बता चुके थे। कारण क्या था, क्योंकि आपको ही पता है कि बहुत सारा मैटर में के पाठक अपने जो है लिमिट क्रॉस करके जो है शायद निर्णय लिए थे और ये शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को ऐसा लग रहा था। हालांकि नीतीश कुमार ऐसे मानते नहीं है बात, उनको लगता था कि नहीं, के पाठक सही काम कर रहे थे। हालांकि कुछ काम सही कर भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के बारे में उनका थोड़ा सा रवैया उल्टा रहा। ठीक है, अब जानते हैं दूसरा मैटर। अब दूसरा मैटर जानते हैं, यानी जो नियोजित शिक्षकों का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो नियोजित शिक्षकों का जो प्रोग्राम चल रहा है, यानी विधायक के घर पर डेरा डालो और जब तक डेरा डालना है जब तक हमारी मांग जो है पूरा न कर लिया जाए। यानी विधायक पर जो है के घर पर और मंत्री के घर पर डेरा डालना है और ये तब तक डेरा बना करके रखना है जब तक वो हमारी मांगों को पूरा न कर ले, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मान न ले। अब रहा बात कि क्या ये जो है ये जो हम लोग जो दबाव बना रहे हैं विधायक मंत्री के घर पर, जो जितने भी शिक्षक जो है दबाव बनाने पहुंच रहे हैं, उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं, अपनी अपनी शर्तों को जो अपनी विधायक को बता रहे हैं और मंत्री क्यों बता रहे हैं। अब रहा बात, क्या ये केवल बताने से, उनके घर पर डेरा डालने से केवल बात हो जाएगा? तो जी हाँ, हो सकता है, लेकिन उनको साथ साथ एक बात और बताया जाए कि आप जो है विधानसभा में एक विधेयक लेके आइए। उनका यानी जो भी शिक्षा मंत्री हैं या जो भी मंत्री हैं या आपके आसपास के पास जो भी विधायक हैं या मंत्रीगण हैं, उनको ज्ञापन सौंपने के बाद, उनके घर पर डेरा डालने के बाद एक काम और भी करना है कि उनको ये बताना है कि आप जो है विधानसभा में एक बिल लेके आइए और वो बिल ये होना चाहिए कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा यानी शिक्षकों को मिलना चाहिए। और अगर वो बिल लाते हैं कानून बन जाता है तो एक बार में राजकर्मी का दर्जा बन जाएगा। और इसी बात के लिए यानी दबाव बनाया जाए, इसी बात के लिए उन पर दबाव बनाया जाए कि आप जो है विधानसभा में यानी जो है बिल लेके आइए और उसको पास करवाइए और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा वाला, और 3 को जो ऑप्शन था, जो जिला का सिलेक्शन था, वो सब समाप्त होना चाहिए। तब जो है उनको बताइए। देखिए, जितने भी विधायक हैं हमारे क्षेत्रीय होते हैं और क्षेत्रीय विधायक को वोट में अपने क्षेत्र में ही मांगना होता है। अपने अपने क्षेत्र के अगर सभी शिक्षक यानी अपने अपने विधायक के पास मांग रखने जाते हैं और उन पर ये दबाव बनाते हैं कि आप जो है विधेयक लाइए और पास करवाइए और हम लोग की मांग पूरी होनी चाहिए, तब शायद ऐसा हो जाएगा, आराम से हो सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा और आराम से सभी की मांगे पूरी हो जाएगी। अब रहा बात कि ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये कहाँ यानी ये कितना हद तक कारगर है, यानी विधायक और मंत्री के घर पर डेरा डालने वाली बात, यानी जो है उन पर जो है इस बात के लिए दबाव बनाया जाए कि आप एक यानी कानून लेके आइए और उसको विधानसभा से पास करवाइए और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिलवाइए। ये किस हद तक कारगर है, तो आपको बता देते हैं, ये बहुत यानी ज्यादा कारगर है। कारगर इस व्यू में कह सकते हैं, अगर जो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर अपने अपने क्षेत्र के यानी शिक्षक अपने अपने विधायक और मंत्री के पास जाकर के ज्ञापन सौंपते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं और उनको जो है यानी इस बात के लिए फोर्स करते हैं कि आप विधेयक लेके आइए, और अगर जितने शिक्षक हैं, अगर कोई जो है यानी कोई सब के सब, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, सब के सब शिक्षक अगर एक साथ पहुंचते हैं तो विधायक और मंत्री जी पर दबाव बनेगा, और अगर एक दो को पहुंचेंगे तो नहीं दबाव बनेगा। ये कारगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही विधायक मंत्री जी आएंगे फिर वोट मांगने, और वो विधायक मंत्री जी अगर हमारी डिमांड को नहीं मानेंगे तो उनको फिर वोट के लिए फिर मुंह ज्यादा खोल नहीं पाएंगे वो, इसलिए वो डिमांड तो मानेंगे ही। तो ये बहुत हद तक कारगर है।
अभी तो शिक्षक एकता मंच का यही प्रोग्राम चल रहा है और इसी के तहत आपको सभी को काम करना है। और जहां भी अपने अपने विधायक मंत्री के पास जा रहे हैं उनको इस बात के लिए बताइए कि आप एक विधेयक लेके आइए विधानसभा में और उसको पास करवाइए और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दीजिए। और ये बहुत हद तक कारगर है। जितने भी शिक्षक हैं अपने अपने क्षेत्र के विधायक और मंत्री के घर पर डेरा डालिए और उनको इस बात के लिए दबाव बनाइए, तब ये बात हो सकता है। रहा बात कि अभी तक जो नियोजित शिक्षक हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, यानी अपनी मांगों को लेकर के बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए जो काम कर रहे हैं और विधायक के घर पर डेरा डालो प्रोग्राम, ये अभी तक कहां तक सफल हुआ है, यानी नियोजित शिक्षक ये कहां तक ये जो अपने लक्ष्य में जो है आगे बढ़े हैं। तो आपको बता देते हैं कि नियोजित शिक्षक अपने लक्ष्य की ओर आगे बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है केवल अभी तक आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन केवल हमको नहीं चाहिए, यानी कुछ मंत्री तो बोल भी नहीं रहे, चुपचाप हैं, और कुछ मंत्री जो है यानी पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लोग आश्वासन दे रहे हैं उनसे भी ये कहिए, या जो विधायक जी आश्वासन दे रहे हैं उनसे कहिए कि आश्वासन से ना कुछ होता है। आप जो है विधानसभा में विधानमंडल में एक कानून लेके आइए विधेयक, और विधेयक को पास करवाइए, और तब अगला चुनाव में हम सब लोग मिलकर आपको सपोर्ट करते हैं, यानी तब ये बात बनेगा। शिक्षक अपने रास्ता पर बहुत आगे जा चुके हैं और बहुत जल्द सफलता मिलेगा, लेकिन बस जरूरत है एकता के साथ सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायक और मंत्री के पास दबाव बनाइए, उनके घर पर डेरा डालिए, तभी ये शिक्षक एकता मंच का जो कार्यक्रम जो है पूरा हो सकता है और आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिल सकता है और ये आराम से हो सकता है। देखिए, चुनाव के पहले हम सभी को अपनी अपनी बातों को सरकार से मनवा लेनी चाहिए। और रहा बात, आपको लग रहा हो कि भाई तो हमारे तरफ के जो विधायक हैं वो तो यानी जो है वो तो यानी सरकार में ही नहीं है। भैया, यहाँ सरकार और विपक्ष, देखिए ये दूर से देखने में लगता है कानून तो लेके आएगा, ये सही बात है कि सरकार ही लेके आएगी जो सरकार में है, लेकिन जो हमारे विपक्ष के भी नेता हैं, विधायक हैं, अगर उनको ही बताएंगे तो विधानसभा में जाकर के आवाज तो उठाएंगे ना। वो तो कहेंगे ना कि हमारे नियोजित शिक्षक जो है उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। वास्तव में ये बात है कि वो लोग विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे तब मुद्दा का सोल्यूशन होगा, और उनको बताया जाए कि आप विधानसभा में जब बैठ रहे हैं तो नियोजित शिक्षकों का मुद्दा उठाइए, और आपको वहां पर जो अगर सरकार में है तो वो खुद कानून लेके आएंगे मंत्री विधायक है तो, और अगर वो सरकार में नहीं है तो उनको मुद्दा उठाने के लिए बोलिए, उनको कहिए कि आप मुद्दा उठाइए विधानसभा में, और जितना हो सकता है आप सपोर्ट कीजिए। अगर वो सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होने वाला लोकसभा का, और इसी लोकसभा चुनाव से पहले हम सभी को अपना एकता दिखा करके अपनी मांगों को मनवा लेनी है। जितने भी मांगे हैं, 7 मांगे रखी गई है, यानी जो है शिक्षक एकता मंच के द्वारा उन 7 मांगों पर काम किया जा रहा है। तो जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, सब साथ दीजिए, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा वाला, और मनचाही डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, मनचाही, क्योंकि अब 40 साल यानी जो है जो शिक्षक 15 साल यानी 20 साल से यानी जो है शिक्षा दे रहे हैं, जो शिक्षक हैं उनको अब ट्रांसफर का जो है जहां तहां करना ये उचित नहीं है। वो जहां पर सुविधा दे रहे हैं उनको वहीं पर रहने दिया जाए, इस मांग के लिए भी कहा जाए। तो बस अपने अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाइए, डेरा डालिए उनके घर पर, उनको कानून लाने के लिए कहिए। अगर वो विपक्ष में है तो उनको कहिए कि विधानसभा में आप मुद्दा उठाइए। मुद्दा उठाएंगे तो मुद्दा का सोल्यूशन होता है, क्योंकि भैया पहले तो क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि मैटर क्या है, और मैटर उनको बताइए कि यही मैटर है। फिर जब वो मैटर जब पता चलेगा तो उसका सॉल्यूशन भी आएगा, क्योंकि जब तक समस्या नहीं है तब तक सॉल्यूशन नहीं है। समस्या उनको बताइए कि यही समस्या है। हालांकि बहुत लोग जान भी रहे हैं समस्या, लेकिन फिर भी अनजान बनेंगे। उनको प्रेशर बनाइए, उनको पर प्रेशर बनाइए, ताकि आप जो है कानून लेके आइए, और अगर सरकार में ना है तो विधेयक जो है लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाइए। रहा बात, यानी जो है देखिए, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरा, यानी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़िए, ताकि और भी लोग जुड़ सके, ताकि और लोगों के पास, और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ा जा सके, ताकि और अपनी आवाज़ को पुख्ता से मजबूती के साथ उनके साथ समक्ष जो है रख सके। इसलिए जितने भी लोग हैं जुड़िए, और यहाँ से सही जानकारी मिलता है, एकदम ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। कोई यहाँ से फौलजरी जो है बात हम आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इसलिए चैनल से जुड़िए ताकि आपको जो है सटीक जानकारी मिलते रहे, और आपकी अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे, और आप सभी को जो है बहुत जल्दी राजकर्मी का दर्जा मिले। और हम सभी लोग इसी क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, और आपको मिलेगा भी एकदम 2024 आपको राजकर्मी का दर्जा कंफर्म मिल जाएगा। तो इसलिए सब लोग चैनल से जुड़िए और सबके पास शेयर कीजिए। तो देखिए, आज हमने आपको 2 बातें बताया। एक के पाठक के द्वारा, के पाठक के जो वीडियो बनाए थे उन्होंने उनके द्वारा उनका जो है जो वीडियो जो है वायरल कर दिए थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। आज आप देख ही सकते हैं न्यूज में। और दूसरा बात हमने कहा कि जो भी नियोजित शिक्षक है अपने विधायक के घर
पर जो डेरा डाल रहे हैं उनसे एक डेरा डालने के साथ साथ एक दबाव बनाना है कि आप विधेयक लेके आइए, और अगर सरकार में नहीं है तो आप विधेयक लाने के लिए यानी जो है विधानसभा में मुद्दा उठाइए, सरकार पर दबाव बनाइए, तब हम लोग का काम बन सकता है। बस इतना काम करना है। और जैसे ही अगर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अगर ऐसा कर देते हैं तो बहुत जल्द आप सभी को जो है एक बहुत जल्द यानी जो है सूरज की किरण आपको दिखने को मिलेगा। उम्मीद आपको एकदम बहुत जल्द दिख सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसा हो पाया और विधानसभा का सत्र शुरू हो गया और अगर विधायक ने वहां पर जाकर के मुद्दा उठाया तो बहुत जल्द उस पर कानून आता है। और खास करके अगर जो सरकार में है और वैसे अगर आपके क्षेत्र में नेता हैं तो उनसे तो कहिए कि आप विधेयक लेके आइए, आप बिल लेके आइए। देखिए विधेयक आता है, उसी पर अगर राज्यपाल का मोहर लग जाता है यानी दोनों सदन से पास होने के बाद, तो वही कानून बन जाता है। और जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता है। और सारा सोल्यूशन है विधानसभा यानी विधानमंडल, और वहीं से सारा सोल्यूशन का समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए उसे कहिए कि आप विधेयक लेके आइए, विधेयक लेके आइए और विधेयक पास करवाइए, क्योंकि आप बहुमत में ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विधायक को और मंत्री को इसी बात के लिए कहिए। देखिए अब आगे की रणनीति क्या होगा वो बाद में बात होगा, लेकिन अभी तक जो यानी अभी तक जो मैटर था यहीं तक है, और आप सभी लोग को इसी क्षेत्र में भी काम करना है। जब इसमें दिक्कत आएगा तब सोचा जाएगा कुछ और, लेकिन हाँ उस पर भी बातें हो रही है। हालांकि हम आपको कल अपडेट दिए भी थे। चलिए जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लोगों के पास शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।